अनुराग जी, आज पन्ना प्रमुख का एक कार्यक्रम है, कितना महत्वपूर्ण है ये भाजपा के लिए? भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। संगठन के बल पर हमने लगातार हमीरपुर संसदीय क्षेत्र को और हिमाचल प्रदेश की चारों सीटें 2014-2019 में जीती और इस बार भी कार्यकर्ताओं ने कमर कस ली है कि सारी सीटें लोकसभा की जिताकर नरेंद्र मोदी जी की झोली में डालेंगे। एक भाषण में मोदी जी ने कहा है कि लूट जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी तंज करता है। देखिए, कांग्रेस की वसूली उनके सत्ता में आते ही शुरू हो जाती है। ये वसूली टैक्स व्यापारी, आम आदमी, उद्योगपति सबको कांग्रेस की सरकारों में देना पड़ता है, लेकिन मौत के बाद भी कांग्रेस की वसूली जारी रहे, ये भी कांग्रेस ने इस मैनिफेस्टो में स्पष्ट कर दिया है। आपने अपनी मेहनत से जितनी भी कमाई की होगी, कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि अब संपत्ति आपकी संतान की नहीं होगी, बल्कि वो अपने वोट बैंक के लिए उन लोगों को बांट देंगे जिनका उस पर कभी हक नहीं था। क्या यही न्याय कांग्रेस का है? अगर ये न्याय कांग्रेस का है तो अपने आप में बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि कांग्रेस के राज में ना संपत्ति सुरक्षित, ना संतान सुरक्षित, ना सीमा और सरहद सुरक्षित और ना ही सनातन सुरक्षित। तो कांग्रेस की सरकार या कांग्रेस के राज में कौन सुरक्षित रहेगा? कोई नहीं रहेगा। इसलिए आज राहुल गांधी जी के मेंटर, गाइड, फिलोसफर सैम पिट्रोडा जी के बयान से बहुत स्पष्ट हो गया और कांग्रेस के मैनिफेस्टो में भी स्पष्ट तौर पर दिखता है कि कांग्रेस आम जनमानस की मेहनत की कमाई के पैसे को छीनना चाहती है, उनके हक छीनना चाहती है और उनकी मौत के बाद भी उनकी परिश्रम का पैसा उनकी संतान को नहीं बल्कि कांग्रेस अपने वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करेगी। बात राहुल गांधी की करें, उन्होंने कहा है कि देश की 40% जिस पार्टी ने 60 वर्ष राज किया हो और एक परिवार, एक पार्टी ने इतना लंबे शासन करने के बाद इस तरह के बयान देना राहुल गांधी जी के अपने आप में दिखाता है कि राहुल गांधी जी की मानसिकता अब क्या हो चुकी है। एक तरफ से वो कहते हैं कि देश में परमाणु हथियारों को नष्ट कर दिया जाए, तो दूसरी ओर भारत के सामने, दुनिया के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है कि जैसे दुनिया के कई देशों में युद्ध चल रहा है, अगर वो कहीं बढ़ता है तो हर देश की सीमाएं सुरक्षित होनी चाहिए। देश की लोगों की सुरक्षा भी वहाँ की सरकार की जिम्मेदारी है। कांग्रेस ने न कभी सेना को सशक्त किया और ना ही सीमाओं को सुरक्षित रखा। ना कांग्रेस ने कभी बुलेट प्रूफ जैकेट दिए और ना ही लड़ाकू विमान तो पिछले 10 सालों में दिए। ये दिखाता था कांग्रेस के लिए देश की सुरक्षा महत्व नहीं रखती। वो तो केवल रक्षा सौदों में दलाली खाने की ओर ध्यान देते थे और 10-10 साल तक खरीद नहीं हो पाई दलाली ना मिलने के कारण। आज जब देश की सीमा, सरहद सुरक्षित हुई, सेना सशक्त हुई और देश का मान सम्मान दुनिया भर में बढ़ा है, तो कांग्रेस किसी भी स्तर पर नीचे गिरकर सत्ता हथियाने के लिए कुछ भी बयानबाजी कर रही है। ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कम, ये भारत विरोधी सोच वालों का ज़्यादा लगता है जब परमाणु हथियारों को खत्म करने की बात करते हैं। मनीष तिवारी ने भी आरोप लगाया है कि भाजपा 2024 के बाद इलेक्शन ही नहीं होने देना चाहती है। देखिए, जो पार्टी खुद 60 साल सत्ता में रही और जिन्होंने इमरजेंसी देश पर थोपी, कम से कम वो कांग्रेस पार्टी से तो ये ज्ञान देश को नहीं सुनना है। लोकतंत्र की हत्या क्या होती श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने की थी, देश ने उसका खामियाजा भुगता। एक परिवार, एक पार्टी ने 60 साल तक राज किया। अधिकतर देश की सड़कों, पुलों, हवाई अड्डों और अन्य संस्थानों पर एक परिवार का नाम बार बार देखने को मिलता है। जितने लाभ इन्होंने आज़ादी के बाद एक परिवार ने उठाए, वो शायद ही किसी और ने उठाए हों। और जब ये कहते लोकतंत्र खत्म होगा, मैं इनको इतना ही कहूँगा, जब कश्मीर में धारा 370-35 से कांग्रेस ने लगाई, पंडित नेहरू की सबसे बड़ी भूल वो थी। मोदी सरकार में अनुच्छेद 370-35 से हटाने के बाद पंचायती राज के चुनाव भी वहाँ पर हुए, डीडीसी के चुनाव भी वहाँ पर हुए और अब विधानसभा के चुनाव भी वहाँ पर होंगे। हर चुनाव समय पर इलेक्शन कमीशन ने देश में करवाए और सरकारें चुनी गई, कभी भाजपा की कभी विपक्ष की सरकारें चुनी गई।
लेकिन देश को कितना गुमराह करोगे, कितना झूठ बोलोगे, कितना भय और भ्रम फैलाओगे। सच्चाई यह है कि संविधान बनाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को अपमानित, प्रताड़ित और पॉलिटिक्स से बाहर करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। कांग्रेस ने भीमराव अंबेडकर को जितना अपमानित किया किसी ने नहीं किया। और दूसरा मैं आपसे कहना चाहता हूं, उनको ना कोई मान सम्मान दिया, मान सम्मान भी दिया तो किसने? जब वीपी सिंह जी की सरकार आई तब जाके उनको भारत रत्न मिला। मोदी सरकार में उनको पंच तीर्थ उनके बनाए गए, संविधान दिवस बनाया गया, बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पर राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया गया और फसल बीमा योजना में 71% SC ST OBC हैं। प्रधानमंत्री PM किसान सम्मान योजना में 80% SC ST OBC हैं। पक्के मकान प्रधानमंत्री आवास योजना में 52% से ज़्यादा SC ST हैं। वजीफा योजना में स्कॉलरशिप में 58% से ज़्यादा SC ST OBC। मुद्रा योजना के लाभार्थी लगभग 52% SC ST OBC हैं। तो ये तो मोदी सरकार ने ज़्यादा उनको न्याय भी दिया। दूसरी ओर कांग्रेस है जिसने सदा लोकतंत्र का गला घोटा है और ये तो अपनी पार्टी में भी कभी लोकतंत्र नहीं चाहते थे। एक ही परिवार बार बार कांग्रेस पार्टी पर राज करता था। इसी तरह से इनके गठबंधन दल के भी परिवारवादी पार्टियों में वहाँ लोकतंत्र की हत्या है जहाँ पर वो अपनी पार्टियों पर परिवार का एक व्यक्ति के बाद दूसरा कब्जा करके चलता है।